हेलो। जिनको तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें मेरे टीचर से मिलना था। ये तुम पक्का ही तुम ही हो ना जिन्वो? अरे वाह, तुम तो आगे छा गए। तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? कहो तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चलाओ। ज्यादा उड़ो मत, समझे? अरे क्या कर रहे हो? बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो एक रोल मॉडल है, जो हमारे स्टाफ के लिए बहुत राहत की बात है। सुनकर अच्छा लगा। हाँ, एक और बात। जी, क्या बात है? रुको, क्या तुम जीना के भाई हो? ना तो मैं स्कूल वापस जाने वाली हूँ और ना ही हंटिंग छोड़ने वाली हूँ। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए नहीं आया। हाँ? चलो मेरे साथ। वेलकम होम हंटर डंगसू। और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे। तो इनके पंख भी थे, ये दानव अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। मिस्टर योन, फिर से मिलकर अच्छा लगा। हाँ, काफी वक्त बीत गया। अरे तुम तो उस दिन भी हमारे साथ थी। मुझे खुद हैरानी हुई जब आपने कहा कि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ये है किम चुल, एक ए रैंक हंटर। बाकी सब कुछ तो आपके सामने है ही। ए रैंक हंटर? तो हद है, कहा मैं इन रैंक्स वालों के साथ फंस गया। अब आप दोनों के आ जाने से हमारी टीम में टोटल 10 लोग हो गए। जितना हो सके आप उतना कम इस रेड में हिस्सा लेना। सब चलने के लिए तैयार? बार बार कहने की जरूरत नहीं। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। मेरी तरह हट, जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्ट्राइक टीम को बुलाओ। वो एक रेड गेट था। ये रेड गेट क्या होता है? ये कोई आम गेट नहीं होता। जो भी इससे होकर गुजरता है, ये गेट उसे दुनिया से अलग एक तहखाने में लेकर जाता है। ये सीधा तहखाना है तो? हम पर हमला हुआ है, संभालो। इसकी कोई जरूरत नहीं। आइस एल्व्स। वो क्या चीज थी? आइस एल्व्स, पर उनके गुस्सैल मिजाज की वजह से आइस लेयर्स कहकर बुलाते हैं। मैं आगे बढ़ने के लिए एक दूसरा ग्रुप बनाऊंगा। क्या कहा? तो बिल्कुल भी नहीं। एक सी रैंक या उससे कम रैंक वाला नहीं। मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। क्या मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकती हूँ? तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? या तो ई रैंक या फिर शायद उससे भी बड़ा। मिलकर अच्छा लगा। हेलो। अरे ये तो आइस बेयर का काम है। क्या बात है? क्या आपको दिख नहीं रहा? ये देखो, पंजों के निशान। ये जरूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। इस एल्व्स के सामने आने से तो बेहतर ही है। मैंने इतने आगे का तो बिल्कुल नहीं सोचा था। सबके लिए मेरे पास एक एक है। अब ये किस तरह का जादू है? सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? कोई सवाल मत पूछना। अब तो सब कुछ हंटर किम के हाथों में है। क्या बात है, जरा देखो तुम। मैं यहाँ इतनी दूर उससे मिलने आया और वो इस गेट में फंसा है। हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। सर, एक बात बताइए, आप असल में हैं कौन? ये मुकाबला बराबरी का लगता है। गौर से सुनो, ये तुम्हारा पहला काम है। जाओ। तुम जरूर उस वक्त भी अपनी पूरी लड़ाई तलवार के साथ लड़ता तो यकीनन वो मुझे आसानी से मार देता। बहुत बढ़िया काम किया। Arise. उन लोगों को गए कितना वक्त हो गया? यही लगभग 3 घंटे। तब तो समझो ये जिन्गू संग मारा जाएगा। मूड खराब कर दिया। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? अपना हाथ उसके गले से हटाओ। अगर इन्हें जल्दी नहीं रोका तो ये बहन जल्दी ही एक एस्पेंशन में बदल जाएगी। अगर हमारे पास जरूरी हथियार होते तो हम जीत भी सकते थे। शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो जिन्हू एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। ये तो सिर्फ एक बहाना है ताकि मैं उस कमीने को मार सकूं। किस्मत अच्छी है जो बच गया।
शर्मानी चाहिए इन्हें। ये कीड़े आखिर जिंदा कैसे हैं? यहाँ गर्म कपड़े, कंबल, टेंट से यहाँ तक कि खाना भी है। इसलिए तुम उसकी टीम में गई है ना? जो उस कमीने का साथ देगा वो भी मारा जाएगा। तुम्हारी टीम के मौत के जिम्मेदार ये लोग कैसे हुए? ये तो हमारे साथ है। वो भी इतने सारे। तुम्हें हमारी भाषा कैसे समझ में आती है? ये अपनी ताकत आजमाने आया है। और कुछ? तू इंसान नहीं है तो फिर इंसान होने का नाटक क्यों करता है? कानों में एक आवाज गूंजती है, इंसानों को मार दो। तेरे पीछे खड़े लोगों को मेरे हवाले कर। बिल्कुल भी नहीं। मेरी पूरी सेना है। ऐसा क्या? यहाँ तो काले सिपाही और काले बर्फीले भालू हैं। क्या ये सब भी हंटर सन आपने किया है? हम अगर चाहे भी तो इस लड़ाई में कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से मेरे सामने ऐसा वक्त है जो जाहिर है मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे वार्का कहते हैं। तेरा क्या नाम है बच्चे? जिनबू संग। आज इतने सालों बाद लड़ने में मजा आया। लगता है क्या तुझे पता था कि मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ? Arise. आयन। आज के बाद सब तुम्हें आयन ही बुलाएंगे। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इस डिब्बे को भी ले आ। अरे बस करो। खुद पर काबू रखो। गेट भी खुल चुका है, पर उससे पहले मुझे लगता है अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। मैं कल सुबह तक इंतजार करूंगा। प्रेसिडेंट बेक। हंटर सन! बाकी सब कहाँ हैं? जाने से पहले मेरे सवालों का जवाब देते जाओ। सवाल अपने किसी गिल्ड वाले से पूछना। और वहाँ उनके साथ क्या हुआ, ये पता करना मेरी जिम्मेदारी है। पर जिंदा बचे दोनों मेंबर्स को मैंने ही बचाया है। मुझे माफ करना, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। बॉस को हराने के बाद वो अचानक से काफी चिड़चिड़े हो गए थे। तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन मुझे ये किसी भी कीमत पर हमारी गिल्ड में चाहिए। जान बचाने के लिए थैंक यू। आने वाली सभी रेड्स पर मैं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ रहो। यही एक चीज काम की थी, के बाद भी उसकी परछाई नहीं खींच पाया। जल्दी आओ वरना खाना शुरू कर दूंगी। हाँ बस आ रहा हूँ। हाँ चलिए अब चलते हैं। पर हमें रास्ते में किसी को पिक भी करना है। कैसे हैं आप कैप्टन? तो हाँ सिर्फ चिन्नू। तुम कल रात ठीक से सोई थी ना? मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। इन दोनों में आखिर चल क्या रहा है? बॉस ये तो अभी काफी छोटी है ना। जल्दी चलो, हमें काम खत्म करना है। ये मुझे मिलने वाली स्किल्स में से एक है। मुझे एसेंस स्टोन्स को इकट्ठा करने दीजिए। देखो घबराओ मत, ये सब मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। आई एम ह्यूमन, आई वॉन्ट टू गो होम। डील के हिसाब से 19वीं रेड भी पूरी हो चुकी है, तो चाहे कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाओ। मैं बस यही सोचता हूँ कि काश आप मेरे सच में बड़े भाई होते। तो आज और अभी से तुम मेरे छोटे भाई हुए। रुक क्यों गए? और भी ऑर्डर करते हैं ना, पूरा बार खाली कर देंगे। कहता है ये किसी गेट के अंदर बंद था, जहाँ ये पिछले 10 सालों तक कैद रहा। इसी का पता लगाने के लिए मैंने एक एस रैंक हंटर से मदद मांगी है, जो इसकी भाषा समझता है और वॉशिंगटन में रहता है। शायद इसका नाम इवान संग है। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। वैसे तुम जा किसके साथ रहे हो? ये बताओ, ये नया दोस्त तुम्हें कब मिल गया? उस वक्त मैं 20वें लेवल पर था जब मेरा सामना केरेबरस से हुआ था।
मतलब मिशन पूरा करने के लिए आत्माएं इकट्ठा करनी होंगी, वो भी 10,000। अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे सामने 10,000 हो या 10 लाख। तुम गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहते हो। जिनवू संघ, वो सारी रेड्स जो तुमने की उनमें भी तो ये शामिल था ना। मैं चाहता हूँ कि वो हमारी गिल्ड में शामिल हो। पता नहीं क्यों पर लगता है इन बीस्ट की आत्मा निकाली नहीं जा सकती। अगले फ्लोर पर जाने के लिए उसका परमिट है। आज से तुम्हारा नाम टैंक हुआ। अरे ये तो मिस हेन है ना, ये हमेशा इतनी सुंदर कैसे लगती है। पर ये 20 बी रैंक से थोड़े ऊपर लेवल के हैं जो यहाँ भरे पड़े हैं, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये और खतरनाक होते जाएंगे। से ऊपरी फ्लोर तक पहुंच जाता हूँ तो मेरे पास इंटेलेक्टिबिलिटी पॉइंट्स काफी ज्यादा। लगता तो नहीं कि ये हिल पाएगा, शायद मुझे ही कुछ तुझे लगा मैं तेरे झांसे में फंस जाऊंगा। पहले भी बता चुका हूँ मैं मैजिक बीस्ट नहीं हूँ। दुनिया में कयामत लाने वाली वो महाशक्ति अब जाग चुकी है। उस कयामत को होने ना देना ही मेरा इकलौता मकसद है। यहाँ तो एक बीवी और 2 बच्चों का भी जिक्र है। जिनवू, तेरा बेटा जिनवू मर चुका है। चलो ठीक है। ये सब होने से पहले ही मिस्टर वांग हार चुके थे। अभी मैं 75वें फ्लोर पर हूँ। वो अपने आप में काफी ज्यादा कीमती हैं। ये स्फीयर ऑफ एवरेज भी इतना बुरा नहीं। मिशन पूरा करने के लिए मुझे ये शापित लूट बॉक्स चुनने का मौका भी मिला। क्या एक और चाबी? तो मतलब ये जरूर एको से स्प्रिंग वाटर हासिल किया। ये 3 में से वो 2 जरूरी चीजें हैं जिनसे मिलकर एलेक्सर ऑफ लाइफ तैयार होता है। अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा इसे तब पूरा करूंगा। अब बस ये आखिरी चीज बाकी है, डीमन मोनार्क का प्योरिफाइड ब्लड। मुझे अपनी असली रैंक सामने लानी ही होगी। मुझे अपनी रैंक को रीअसेस करवाना होगा। चलो देखते हैं आज वो कौन सा धुरंधर है जो हमारे हाथ लगता है। वो जिन्हों यहाँ पर है। आज हंटर संघ खुद अपनी रैंक को रीअसेस करवाने आए हैं। तो घबराओ नहीं और बस दुआ करो कि तुम्हें ई रैंक ना मिले। लोगों की नजरों में ई रैंक की ये औकात है। अरे एरर, ये मशीन की खराबी की वजह से बिल्कुल नहीं है। ये मशीन इन्हें असेस ही नहीं कर पा रही है। अब इस देश में इस लेवल के कुल 10 लोग हैं, यानी ये एक एस रैंक हंटर हैं। लगता है वहाँ लॉबी में कुछ तो चल रहा है। जरूर कोई हंटर अपनी नई रैंक देखकर खुशी से पगला गया होगा। आज तक ऐसा सिर्फ 9 बार ही सुनने में आया है। क्या इसका मतलब ये स्टेज का 10वां एस रैंक हंटर बनने वाला है? तो ये बात है। अब समझा यहाँ चल क्या रहा है। अगर तुम बिजी ना हो तो हम बात कर सकते हैं। I'm sorry पर मुझे जाना होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं घमंडी इंसान बन गया हूँ। यानी ये वही बाहर का हंटर है जिसने रेड गेट को खत्म किया था। जॉन्गी ने हाँ देखकर लगता है जैसे अभी उठकर मेरा नाम पुकारेंगे। मॉम, कुछ देर और। हंटर संघ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम है गो गन ही। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। तुम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनोगे तो हमें खुशी होगी। ये गिल्ड्स एक तरह से 5 बड़े डायनासोर्स की तरह हैं। जो तुम इनमें से किसी भी एक गिल्ड में शामिल हुए तो दायरा टूट जाएगा। और ये ऑफर तो वाकई अच्छा है। ये देश के पहले ऐसे हंटर हैं जिनके अंदर एस रैंक की शक्तियां जागी थी। मैं माफी चाहूंगा पर मुझे इनकार करना होगा। मतलब ये भी पैसों के पीछे जाना चाहता है? दरअसल मैं लड़ना चाहता हूँ सर। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही है। क्या इवान संघ वाकई एक मैजिक बीस्ट है? तुम्हें वो किस एंगल से इंसान लगता है? मेरे परिवार से तू जितना दूर रहेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना तेरी मौत भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगी। मुझे बस मेरी गियर की जरूरत है। डीमन के किले के बचे हुए हिस्से को खत्म करने से पहले मुझे एक बेहतरीन गियर ढूंढना होगा। क्या ए रैंक माइनिंग के लिए लोग चाहिए? इस तरह की लगन आजकल के बच्चों में कहाँ देखने को मिलती है? हंटर संघ हाल ही में हंटर्स गिल्ड की एक रेड में शामिल हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वहाँ एक माइनिंग टीम में शामिल किया गया है। ठीक से काम करना। बिल्कुल मेरा पसंद है। सामने आओ टैंक्स।
जानता हूँ यहाँ कोई ऐसा भी है जिसे जलते हुए दानवों की गंध से तकलीफ होती है, तो थोड़ा संभल कर। वो देखो वहाँ, वो है हंटर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर। ओह, तो वो ये है, यानी हंटर्स गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर, द डांसर जाहीन। 1 मिनट के लिए तो लगा चेयरमैन को आसपास ही है। ये वल्कन और मेटिस से भी ज्यादा ताकतवर है। सारी जिंदगी थोड़ी ना करना है। चल बच्चे, पीछे जाओ, कंचे खेल। ओह नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? क्या ये आपको कहीं से भी ई रैंक वाला लगता है? हाँ, ये बॉडी ई रैंक वाले की तो नहीं लगती। मुझे तो लगता है। लंच टाइम हो गया है। आखिरकार मौका मिल ही गया। ये जरूर बॉस का चेंबर होगा। मुझे ये याद रखना होगा कि मुझे इस बॉस को हराना नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर मारने में बुराई ही क्या है। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? आखिर तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। मुझे ऐसा क्यों लगा उसके हाथ में एक हथियार है? मुझे माफ कर। मुझे बदबू क्यों नहीं? ठीक है, थोड़ा संभल कर वापस जाना। कहीं इसकी लो रैंक तो वजह नहीं? इससे बदबू बिल्कुल नहीं आ रही थी, खुशबू आ रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसे हम जैसे हंटर्स से काफी बदबू आती है। तुमने देखा होगा वो किस तरह नाक पर हमेशा रुमाल रखती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास खाली वक्त था। अच्छा, क्या तुम सिर्फ एक और दिन के लिए काम पर आ पाओगे? 1 मिनट, कल? तो बताओ, कल मुझे कहाँ आना है? आज माइनिंग टीम में एक जिनवू संग नाम का लड़का था। उसके बारे में जो भी डिटेल मिले मुझे ला कर दो। लेकिन हमारे पास उसकी जो भी जानकारी है वो सब पुरानी है। हाँ, गिल्ड मास्टर चोई का उसमें दिलचस्पी लेना और साथ में एसोसिएशन का भी। मैं काफी हंटर्स से मिल चुकी हूँ, पर वो पहला हंटर है जिसकी खुशबू मुझे पसंद आई। इसने तो आज भी कमाल ही कर दिया। मैं 5 गुना दूंगा। नहीं सॉरी, आज हमारा सामान उठाने वाला नहीं आया है। हमें से कोई चाहिए? मैं आना चाहूंगा। रैंक क्या है? ई रैंक है सर। मैं इस स्ट्राइक टीम का हेड हूँ और मेरा नाम है किहुन सन। और मैं हूँ जिनवू संग। हंटर्स गिल्ड ने इस लेवल के लिए 2-2 टीमें बनाई हैं। ऐसा ही बुरा एहसास मुझे रेड गेट में जाते हुए महसूस हुआ था। तो ये बिना किसी प्लान के लड़ने जा रहे हैं। ये असल में सी रैंक के मैजिक बीस्ट होते हैं। कॉलर्स। वैसे तो मुझे दूसरों के मामले में पड़ना पसंद नहीं है, पर मैं नजरों में आए बिना इनकी मदद करूंगा। सब लोग ठीक तो है ना? देखने में तो सब ठीक ही लग रहे हैं। हाँ, वो बीस्ट लड़ते हुए अचानक से धीमा पड़ गया था। सामान उठाने वाला जरूर सोच रहा होगा कि हम कितने बेवकूफ हैं। यहाँ इतने सारे जादूगर हैं, जरूर उसकी कोई तो वजह रही होगी, इसीलिए मैं इसे कुछ नहीं कहूँ। अगर इसमें जरा सी भी अक्ल हुई। ठीक है, फिलहाल हम सब वापस चलते हैं। ये एक बैरियर है, ये काफी ताकतवर है। तो सका। ये कोई कर सकता। किहुन, इस बार इनकी तादाद पहले से भी ज्यादा है। मेरा नाम कार गैल्कन है और मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। हंटर संग, हाँ, बातचीत के दौरान हमें हमला करने का एक मौका जरूर मिलेगा। मौका मिलते ही बाहर जाकर मेन स्ट्राइक टीम को खबर कर देना। तुम मेरा भी एक काम करोगे प्लीज? ये ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी वसीयत है। इसे मेरे परिवार वालों को दे देना। यहाँ से जिंदा निकलना होगा। वो कहीं दिख नहीं रहा। कहीं काम खत्म करके घर तो नहीं चला गया? जिनवू संग आज काम पर नहीं आया क्या? वो आज सामान उठाने का काम करने अंदर गया है। ई रैंक हंटर होते हुए भी उसने ए रैंक तय खाने में जाने का सोचा। क्या उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता? मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ। मेरी बात सुनिए,
आपके पास मेरे लिए कोई हथियार होगा क्या? जानता हूँ ये खास नहीं है, पर कुछ ना होने से बेहतर ही है। सही कहा। अगर गलती से ये बाहर निकल गए तो एक आध शहर तो तबाह कर ही देंगे। और खासकर वो चारों, डर तो नहीं लग रहा है ना? मेरे सैनिक बेचारे बोर हो रहे थे तो अब वो तुम्हें तड़पाएंगे। ओह, लगता है इन सब के बीच एक अलग इंसान भी मौजूद है। तैयार हो जाओ। Song of Guardian. Gravity acceleration. ये मेरी बात का जवाब दो। अब अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ? इजाजत है। सर्विलियंस, माइनिंग और फिर मजदूरी का काम। जाओ जल्दी से जाके मीटर लेकर आओ। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, यकीन करना मुश्किल है। ये है मोनॉक्स डोमेन। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना ताकतवर इंसान मजदूरों वाला काम क्यों करेगा? ये बात सच है कि मेरे सोल्जर्स अलग हैं, क्योंकि ये मर के भी जिंदा हो सकते हैं। इसकी रीडिंग फिलहाल ए रैंक है, जो एस रैंक की तरफ बढ़ रही है। अब देखो ये मौत का सौदागर क्या करता है। अराइज, मेरे ही सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया। तहखाने की पुरानी रीडिंग अगर सही होती तो हंटर सॉन्ग की उनकी टीम उस तहखाने को अच्छी तरह से संभाल सकती थी। ये रैंक और उससे ऊपर के सभी हंटर्स को मैं पहले ही इमरजेंसी कॉल भेज चुकी हूँ। शायद हमें व्हाइट टाइगर्स और रीपर से मदद मांगनी पड़े। माफ करना, कर्स और पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेंगे। ये सब क्या है? इतने सारे जादुई सैनिक, ये सब इसने यहाँ बुलाए हैं। लेकिन ये सब आखिर चल क्या रहा है? देख मैं कैसे तुझे कीड़े की तरह कुचलता हूँ। पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। तो फिर मैनेजर हूँ। लगता है हमारा आना बेकार रहा। सर्विलेंस टीम के मैनेजर भी जानते हैं क्या हंटर संघ वाकई इतना ताकतवर है? राइस, हंटर जिनवू संग, हम आपको बाहर ले चलते हैं सर। कैप्टन होने के नाते तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। अब तुम इसे रख सकती हो। सुनिए, आप ये कुल्हाड़ी लेकर अंदर क्यों आई है? तुम्हें क्या लगता है वो मुझे अजीब मानता होगा? सैकड़ों सैनिकों को बुलाने की कला, रफ्तार ऐसी जैसे कोई हत्यारा हो, और मरे हुए मैजिक बीस्ट पर काबू पाने की ताकत। वैसे मेरे और हंटर जिनवू संघ के बीच क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है? क्या आप अकेले ही एक ई रैंक से ऊपर के तहखाने को खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें उसकी जरूरत है। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। ये सब लोग मेरे लिए ही आए हैं ना, भाई का मजा। वाह देखो, ये तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के योनू बेग हैं और साथ में हंटर्स गिल्ड के जोंगिन चोई भी है। सुना है एक एस रैंक लेवल का गेट तुम्हारे हंटर्स पर भारी पड़ गया। तुम्हें वाकई और एस रैंक हंटर्स चाहिए या कहीं जंग शुरू करने का इरादा तो नहीं है? आज तो यहाँ पर मेरा रीअसेसमेंट था, पर ये सब क्या चल रहा है? मैं मिनसंग ली हूँ और अब एक हंटर भी बन चुका हूँ। मैं वही करूँगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। निभाएंगे। कितने नादान है ये लोग, इन्हें क्या पता मुझे मेरी ये रैंक पहले ही। चलो अब चुपचाप निकलो यहाँ से। सुनो, मुझे एसोसिएशन से कुछ जरूरी काम है। हाँ वो सब बाद में। ये करने वाले आखिर तुम होते कौन? चेयरमैन को आप? इस नौजवान को आज मैंने ही यहाँ बुलाया है। एसोसिएशन से थोड़ा काम है। माफ करना पर इस वक्त अंदर एक रीअसेसमेंट चल रहा है। पिछले 2 सालों से एक भी नया एस रैंक हंटर नहीं आया, इसीलिए शायद इनसे रुका नहीं गया। तो आपकी शक्तियाँ किस तरह की है हंटर संग? मैं और भी सैकड़ों सैनिकों को बुला सकता हूँ। इससे भी ज्यादा सैनिक, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। क्या यही है हंटर संघ की असली ताकत? ये रहा आपका नया हंटर आईडी। बढ़िया। तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो। सॉरी, पर मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। अरे ये नहीं हो सकता,
ये कैसे हुआ? अब कोई बताएगा भी उसने क्या गड़बड़ की है? एक स्ट्राइक हंटर करार दिया गया है और कर दिया गया है। हालांकि अधिकृत अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हंटर 4 के लगभग 2 सालों के बाद जाकर हमें एक नया स्ट्राइक हंटर मिला। मिस्टर संघ के साथ ही काम करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी रफ्तार मैंने आज तक नहीं देखी। ये पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे गर्मी से बचा सके। ये चीज आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी और इसकी कीमत भी आपके बजट में ही होगी। लगता तो नहीं। डिस्काउंट मिलेगा क्या? इसे तोड़ना इसलिए आसान नहीं कि प्लीज कहीं और देखने में नहीं है। रुकिए प्लीज प्लीज। इसके लिए इतनी कीमत, जबकि ये कसाका के जहरीले दांत जितना ही मजबूत है। मुझे इसकी क्या कीमत मिलेगी? ये तो बहुत कमाल का है। मुझे पूरा यकीन है सर, ये 100 मिलियन है, उससे ज्यादा का ही बिकेगा। 100 मिलियन? जो आज हुआ वो मेरी सोच से भी परे था। कहीं वो ऐसा हंटर तो नहीं जो वक्त गुजरने के साथ और भी ताकतवर बनता रहता है। ये होगी। तुम चुप रहो। अगर टीवी पर आना ही था तो मुझे तो बता देते, तब तक मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेती। ये सब मैंने प्लान नहीं किया था। तुम हमें जीने दोगे या नहीं? अरे रे, मैं हूँ जिन्हो यो। ये तुम्हारी बहन होगी है ना? मैं तुम्हारे भाई का असिस्टेंट हूँ। हम तो वो भी एक जरूरी काम से, है ना? हमें कल ही निकलना पड़ेगा। ये घर अब सेफ नहीं है। बाहर आ जाओ। तुम इंचार्ज रहोगे। तुम्हें जिना की रखवाली करनी है। निगरानी करना शुरू करो। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। डीमन के किले को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। चलते हैं उसी 75वें फ्लोर पर जहाँ पिछली बार खत्म किया था। वैसे मैं तो हैरान हूँ, वो इतने दिन ये क्या हो रहा है? चलो इसे टेस्ट करते हैं। सामने आ जाओ डस्क। इसने इसकी धज्जियां उड़ा दी, पर फिलहाल स्फीयर ऑफ एवरेज डस्क के पास रहे तो बेहतर है। क्या ये बीमारी इटर्नल स्लीप डिसीज ही है? आपकी पर्सनल लाइफ में कोई हंटर है क्या? अरे ये क्या है? मेरी परछाइयों को मारा जा रहा है। अगर ये अपने दुश्मनों की ताकत के हिसाब से उन पर फायर कर रहे हैं तो मतलब ये काफी समझदार हैं। क्या मैजिक बीस्ट को भी डर लगता है? मुझे मेरा जवाब मिल गया। पहले वार करती हो फिर जान की भीख भी मांगती हो। मुझे यकीन है वो खुशी होंगे। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। देखो मेरी जान मत लेना। परमिट कहाँ मिलेगा? तुमने मेरी जान नहीं ली, इसीलिए मैं वो तुम्हें देना चाहूंगी। तो मतलब परमिट तुम्हारे परिवार के पास है। मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। मैं राधीरो परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, ईसिल। इससे पहले तुम कहाँ थी? उस डीमन लोक में तुम सब करते क्या थे? मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हुआ। हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो वो रहा राधीरो परिवार का किला। अरे लड़की, तुम ये किस बला को लेकर आ गई? ईसिल! हाँ? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, बस मुझे मेरा परमिट चाहिए। मुझे बस इसी की तलाश थी। अब बस एक काम और बाकी है। हाँ? मुझे ये लड़की उधार चाहिए। हाँ? मैं चाहता हूँ ये मुझे आगे का रास्ता दिखाए। ठीक है ईसिल, अब सब तुम पर है। ठीक है। चलो 89वें फ्लोर का भी काम खत्म हुआ। जिन्हो सर, अब एक बात पूछ सकती हूँ क्या? आपने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद आई। अब तुम वापस जा सकती हो। क्या तुम मुझे सच में इतना नालायक समझते हो? ईसिल ने ठीक कहा था। 90 फ्लोर के बाद से ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। अच्छा तो ये है टॉप फ्लोर और ये है वो डीमन बैरन मोनार्क। मैं तैयार हूं। यकीन नहीं होता, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो इस तरह लड़ सकता।
तुमने मुझे देख लिया? मेरी गर्दन को थोड़ा आराम मिलेगा, अब आएगा मजा। इतना जानलेवा वार भी रोक दिया। मेरा खंजर! अब बचो कैसे? तू नहीं बचेगा! जिन्वू-सा! इस राधेसु परिवार यहाँ का मालिक हुआ। जिन्वू-सा! शुरू करो। क्या बात है, इसे लाने के लिए शुक्रिया आयन। हमें जीत की पार्टी करनी चाहिए। शैडो एक्सचेंज बात। हाँ? माफ करना एसल, तुम्हें खुद ही घर जाना पड़ेगा। क्या? तो पार्टी का क्या होगा? अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। वो सर, मेरी बात तो सुनो। हाँ? कार्सल, की वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा। मुझे इस पर यकीन करना होगा। प्लीज उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए मॉम, प्लीज उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए मॉम। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। शुक्रिया जिन्वू, मेरे बच्चे। तुमने जो कहा था वो करके भी दिखाया। आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मॉम, मॉम। शुक्रिया मेरे बच्चे। जिन्वू, जीना मेरी बच्ची तो कितनी बड़ी हो गई है। मॉम! ये क्या? मैंने यहाँ आने के लिए बोल दिया है। क्या तुम इस मिशन में हमारा साथ दोगे? लेवल बढ़ाने का ये काफी अच्छा मौका है। अगर तुम चाहो तो हम वहां चलकर उन्हें देख सकते हैं। तुम्हें अपने शरीर के निचले हिस्से की मसल्स को और मजबूत करने की जरूरत है। मैं ज्यादातर ऑफिस में ही रहता हूँ। बेग काफी मुश्किल में लग रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट बेग ने अपना पूरा जोर लगा दिया तो वो हंटर डोंगुक पर भारी पड़ सकते हैं। लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत लगाते ही वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। हाँ? ये नया हंटर कौन है? ये अभी अभी एस रैंक हंटर बना है। जादू और ये? तभी तो अचानक माहौल बदल सा गया है। चलो तैयार हो जाओ एक फ्रेंडली स्पारिंग के लिए। अगर कलाई पकड़ी गई तो उस हंटर को हारा हुआ माना जाएगा। हाँ समझ गया, यही ठीक रहेगा। शुरू करते हैं। यूजी गोटो खुद नहीं लड़ रहा है। मेरी ताकत है दूर से सटीक वार करना। तो मैं उन्हें कम समझने की भूल नहीं करूंगा और न ही इन पर किसी तरह का रहम करूंगा। तो अगर बात मुझे परखने की है, चलो ताकत के मामले में तो मैं तुमसे जीत ही गया। यार तुमने तो मुझे धूल चटा दिया और इसी के साथ मैं जीत गया। मैं इसके बाद नहीं समझ पा रही। ये है डांसर हेज। लेकिन अब ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हंटर संग,
गिल्ड मास्टर यूजी पूछ रहे हैं, क्या तुम उनके साथ मुकाबला करना चाहोगे? हंटर संघ आपके साथ मुकाबले के लिए तैयार है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? यही है वो एस रैंक हंटर। तुम्हें क्या लगता है हमें इन्हें रोकना चाहिए? कि इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है? इससे पहले कि हम शुरू करें, अरे बात तो पूरी होने देते। और लोग इसे जादूगर समझते हैं। ये उतना तेज नहीं कि मैं इससे बच न पाऊं। मैंने इतनी भयानक लड़ाई आज तक कभी नहीं देखी। वो भी अपने दुश्मन को पढ़ाना चाहता है। तेरी इस हरकत से किसी को चोट भी लग सकती है। बर्फ? रुक जा फोटो। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ सबकी ताकतें क्या हैं। बोलो क्या बात है? मुझे जेजू आइलैंड रेड के बारे में बात करनी है। यहाँ कोई है जो हद से ज्यादा ताकतवर है। क्या नाम है उसका? जिनवू संग। उसका नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। जो लोग रेड करने जाने वाले हैं। मैं आ गया मॉम। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? उन्हें मेरी जरूरत है और यही वजह है कि मैं जेजू आइलैंड नहीं जा सकता। मुझे एक बेहद ताकतवर वारिस चाहिए। तुम वहाँ मत जाओ, इसमें काफी खतरा है। मतलब तुम कहते हो? तुम नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं लगता ये किसी के काम भी आ सकता है। भगाओ इसे यहाँ से। ये इस बात की है कि उसने भी आने का फैसला किया है। ब्यूंग, सभी हंटर्स शुरू हो जाओ। ठीक है। ये लो, वो चींटियां भी आ गई। तैयार होना सब। मैंने हौसले को बंद कर दिया है। तुम पागल हो गए हो क्या? वो गुफा ये है। वो अपने अंडे यहाँ रखती है। उस तरफ देखो, ये कितना बड़ा है। नाटक मत करो, मुझे जल्दी से ठीक करो। ठीक है, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहती हो? यहाँ पर कुछ तो है। संभल कर। हाँ, पता है। यहाँ हर एक चींटियां रैंक हंटर के बराबर है। ये चींटियां इस हालत में भी किसी की जान ले सकती हैं। ओ, हाँ। प्रेसिडेंट बेक, आपके पास तो दूर तक देखने की शक्तियां हैं ना? ठीक है। रानी इस वक्त वहां अंदर वाले चैम्बर में है, तो आओ चले। ठीक है। अरे ये चश्मा तो फुजीशिमा का है। ये किस तरह की अजीब गंदी बदबू आ रही है? अरे वाह, क्या स्वागत हुआ है हमारा। आमतौर पर मैं इस तरह के नाव पेचों का इस्तेमाल नहीं किया करता हूँ, लेकिन आज मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई कसर छोड़नी चाहिए। मैं इन चींटियों को और इनकी रानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे वेस्ट रैंक हंटर्स का चींटियों की रानी से मुकाबला हो रही है। चलो अब रानी को खत्म करें। बिना अपने इन गार्ड्स के इस रानी का कोई वजूद छोड़ना मत। आखिरकार ये मिशन पूरा हुआ। दोस्तों, ये मर तो चुकी है ना? कोई आ रहा है। एक काली। ये जो भी हो, कोई यहाँ मैजिक पीस नहीं है। भागो यहाँ से। भागो यहाँ से, शायद वहाँ कोई है जिसकी मुझे तलाश है।
अरे ये इसकी सेना तो वापस आ गई है। सिर्फ चार्ली ही नहीं, अब डेल्टा से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। इंसान, यहाँ रहकर तुम मेरे लिए रुकावट ही बनोगे। क्या जबरदस्त दौरा है इसका। क्या तुम ही हो इनके किंग? हाँ, मैं ही हूँ इनका किंग। इससे देखकर लग रहा है जैसे मैं पहले भी इसका सामना कर चुका हूँ। चोंगिन चोई, अपनी आंख, हमारी आखिरी उम्मीद चोई भी मर रहा है। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। एक्सचेंज। ये इतने सारे शैडो वाले सैनिक कौन है? इस दवाई ने काम क्यों नहीं किया? अगर हो सके तो अब जो तुम देखोगे उसे राज ही रखना। क्या ये? बाहर कोई राजा नहीं था। क्या वो राजा अंदर है? गोतो के साथ भेजे सैनिक को महसूस न कर पाने की वजह गोतो की मौत है। पहली बार एक बोलता हुआ कीड़ा देखा है। डायरेक्टर, लाइव फीड वापस शुरू हो गई है। पर ये तो ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये तो चिंगू है। ये हुई ना बात, हंटर संग पहुंच ही गया। कमजोर। सच बताना, क्या ये वाकई एक जादूगर है? अगर ये जो मेरे सामने है, ये इंसान है या फिर कुछ और? तैयार हो जा मरने के लिए। हमारी काबिलियत तो एक जैसी ही है, लेकिन अब मुझे ये सब जल्द खत्म करना होगा। Regeneration, huh? जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। भाग जाना चाहिए, मुझे भाग जाना चाहिए। जितना हो सके यहाँ से दूर जाना होगा। देखो इन चींटियों को, ये तो भाग रही हैं। इसका और कम हो रहा है। पर दवाई ने पहले भी काम नहीं किया था। पर ये कोई आम दवाई नहीं, अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। ये क्या इसका भी कोई असर नहीं हुआ? तुम लाइव फीड बंद कर सकते हो? पर क्यों? बंद करो, वरना ये कैमरा तोड़ दूंगा। और आइस, मरे हुए लोगों की शक्तियों का इस्तेमाल करने का होना? ये कोई आम बुलावे का जादू तो नहीं हो सकता। मैं तुमसे इस वक्त बस इतना ही चाहता हूँ कि उसे इस जंग से दूर रखो। रिलीज एक्सट्रैक्शन। अचानक से ये चींटियां आकाश में नहीं। इनकी तो रानी भी मर चुकी है। रानी के चले जाने के बाद ये सब बेकाबू हो गई। तो मैं 100 लेवल पर पहुंच ही गया। और आइस,
मेरे किंग, बाकी सैनिक तो बोल नहीं सकते। मेरे किंग, मुझे कोई नाम दे। बेरो। शुक्रिया मेरे किंग। ये कुल मिलाकर 4000 चीटियां हैं। क्या तुम इनका कुछ कर सकते हो? अगर यही आपकी इच्छा है। किस तरह की रोशनी है? जिन्वो संग यहाँ? तो वाकई काफी ज्यादा। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपना सिर फख्र से उठाकर चलो। तुम ही हो असली हीरो। कि तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? मैं अपनी खुद की गिल्ड शुरू करने की सोच रहा हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? बकवास बंद करोगे? इनका शोर मुझे परेशान कर रहा था तो सोचा इन्हें सुला ही देता हूँ। अब वापस चलते हैं। काफी बदबू है यहाँ पर। उसके लिए चेयरमैन गो ने अपनी मंजूरी दे दी है। तुम सच कह रहे हो? रुको, सुनो जिन्वो, मुझे अपनी टीम में हायर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हेलो, हंटर संग, इसी हाईवे पर आगे जाकर? बिल्कुल। एक बी रैंक गेट अचानक से सामने आया है। मैं गेट बंद करने आया हूँ। ये तो चले गए। ये क्या हुआ? तो ये बात है। काश आने से पहले मॉम को बता देता कि आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। मुझे उसके जैसा हंटर बनना है। मुझे और भी ताकतवर बनना होगा। वजह चाहे जो भी हो, हंटर शिकार करते रहते हैं। देखते हैं अगला टारगेट कौन होगा।